हम सब भक्तों में बहुत प्रभाव हुआ है। खासकर मैं जब देखता हूं कि आपको भागवत में कितनी रस है, मतलब एक ही श्लोक है और बात भी काफी सीधी है, बट आप इतना उसमें टाइम निकाल के हर शब्द, खास करके इवन शब्द का विच्छेद करके जो उसमें संपूर्ण मतलब निकलता है, उसको आपने जितनी सुंदरता से समझाया, इससे मुझे मतलब एक नया दृष्टि मिला है कि भागवत में रस होना ये किस चीज की बात है। हम सब एक न कोई एक हद तक भागवत के अध्याय करते हैं अपने शक्ति अनुसार, बट जिस तरीके का रस आपने दिखाया है, ये एक पर्सनली मेरे लिए एक उदाहरण समान है। दूसरा, आप जिस तरह संस्कृत का बहुत क्लियर उच्चारण करके हर श्लोक को पढ़ के उसके बाद उसका आप एक्सप्लेनेशन देते थे, इस प्रक्रिया को भी मैं बहुत उत्तम मानता हूं। आजकल धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं लुप्त हुआ जा रहा है, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान भी सीमित है, लोगों में उतना प्रचलित नहीं है। बट आपने जिस तरह उसको इतनी मधुर तरीके से हर श्लोक को पहले गाकर उसके बाद उसका अनुवाद इतना मधुर समझाया, इसके लिए मैं खास I'm very grateful to you, and along with that आपने ये जो कथा है 9वें स्कंद में, इसमें कुछ मुख्य बहुत उज्जवल चरित्र हैं, जैसे महाराज ययाति हैं, महाराज यदु हैं, पुरु महाराज, देवयानी, और ये सब का जो इंटर रिलेशनशिप है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, और हर एक की पर्सनालिटी का कुछ न कुछ उज्ज्वलता बहुत खास है जो सुखदेव गोस्वामी निकालते हैं, और आपने जिस तरह हर एक को महत्व देकर समझाया, ये सब चीजों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज प्रभु, प्रशांत प्रभु, नीलमणि, उसके पश्चात प्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्ण। हरिसबर्ग से आए हुए बकरे का महाराज दंडवत स्वीकारिए। ययाति महाराज की कथा में मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले और दूसरे दिन मैंने ये सीखा कि सब कर्म के आधारित होता है हमारे जीवन में, तो उसे नतमस्तक स्वीकार लेना चाहिए, और जैसे ही भगवान की भक्ति ज्यादा हो उस संजोग में ऐसा करना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि जब क्रोध आ जाए, आवेश में आ जाए, तो मुंह बंद रखना चाहिए, तो उससे क्रोध चला जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन हमने ये सीखा कि एक पति होने के नाते हमारा ये फर्ज है, धर्म है कि उद्धारण करें। तो ये प्रयत्न हम हमेशा करेंगे कि हमारी पत्नी और पुत्र और सबको भगवान की तरफ ज्यादा से ज्यादा हम कैसे ले जा सके, उनकी ऐसी सेवा करें। एक और चीज हमने सीखी कि हमें ऐसा पुत्र बनना है जो प्रथम कक्षा का हो। अपने भौतिक पिता और अध्यात्म पिता कुछ सोचे, उसी वक्त हमें समझ लेना चाहिए मुझे सेवा करनी है, इशारे के लिए राह नहीं देखनी। चौथे और पांचवें दिन हमने ये सीखा कि ययाति महाराज इतने साल तक भोग भोगे, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, तो हमारा तो उतना बल भी नहीं है, तो हमें तो संतुष्टि होने ही नहीं वाली, तो उतना प्रयत्न ही ना करें, और जवानी में ही जितना हो सके भगवान की भक्ति कर ले, क्योंकि बुढ़ापा का कोई भरोसा नहीं है। आपने मुझे वाशिंगटन आने के लिए बहुत सी सुविधाएं दी और हर रोज प्रसाद खिलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, और महाराज का सदा ही आभार है। हरे कृष्ण। जय राधे। तो नीलमणि प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु, उसके पश्चात गोविंद माधव दास, उसके बाद अमय आत्मा प्रभु। गुजरात में कह सकते हैं आप ऐसे में। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। I usually try to speak in Hindi, but this time I didn't have time to think, so I ask for Maharaj's forgiveness. Just a few points. First, I think we learned that things that happen around us are not always by our will or by anyone's doing. They're the will of the Supreme. Just as in this katha, Maharaj so wonderfully described the events between Devyani and Sharmishta and so forth. They did not want to partake in getting angry and so forth, but they were impelled by the Supreme. And just as Yayati Maharaj came to the well to rescue Devyani, those were not just coincidences, those were just inspirations and prerna by the Supreme Lord.
then Maharaj also described that old age is actually a wonderful thing. Old age, until now we think that old age is a bad thing, but old age is actually an opportunity. It's an opportunity for us to realize what our ultimate purpose is for. We think old age is bad, but old age, our senses are not so strong, we are not so impelled for working and sense gratification and so many other things. But we have to have some knowledge, faith and Shraddha and some remembrance of some of these words to use the old age wisely. So old age is actually, we have to look upon it as a gift from God, and think how to utilize it wisely. And thirdly, as Maharaj said, we are all these bakras, all these bakras in chasing after so many of these useless activities. If we analyze our time in terms of our lives, so little of time is spent for something that's really worthwhile in life. We are chasing after our jobs, our house, our families, so many other things, so many all related to sense gratification, which is exactly the state of the goat. So just like Yayati Maharaj, we should at some point realize that this is just really futile, that we are not going to get true satisfaction from it, and use our time much, much more wisely. So those are just some of the few points. There's many, many other points that many people mentioned. This katha was very wonderful. It's the first time I heard this particular prasang. It was very nice to hear. We read from the Bhagavatam, we try to read, but it's like we don't have the eyes and the understanding to realize it. But when Maharaj explains it so nicely, and with his wonderful Hindi bhasha, it becomes real, and we are able to absorb it. So again, I'm very, very grateful for Maharaj for this katha, and also to the devotees here in Potomac for holding this wonderful program. Just one advertisement. Anyone who would like this Yayati Maharaj Katha CD, if you leave us your name and address, we can mail it to you or whatever, or next time we can make some arrangement. Hare Krishna. बहुत धन्यवाद. Thank you, Nilamani Prabhu. It's not only this Yati Maharaj's Katha, but otherwise also Maharaj has got very series of lectures. And all these are available in CD format, MP3 format, CD format. So you can contact Nilamani Prabhu or Radharani Mataji. You can leave your phone number and addresses. These can be mailed back to you. Hare Krishna. उसके बाद तो माताजियों में सर्वप्रथम विनोदपुरी माताजी कुछ कहेगी या कुछ बोलिए. नहीं नाम अनाउंस करते जाता हूँ. हरे कृष्णा. मैं तो सिर्फ 2 लाइनें कह सकती हूँ. महाराज जी से प्रार्थना है कि हमारे जो कर्मों का कमंडल है वो आधे लीटर से भी कम है, वो बड़ा हो जाए. इतना थोड़ा और ज्ञान दे कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए. बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद माता जी. माताजियों में राधा रानी माता जी. हरि बोल. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to the Vaishnavas assembled here. हरि बोल. हरि. महाराज वो भी नहीं आएगा. આ કથામાં મહારાજ યયાતિના કથામાંથી મહારાજ યયાતિની કથામાંથી શીખવાનું મળે છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ઉત્તમ છે, અને ગમે તેટલું આપણે વિષય ભોગમાં બધું કોઈ દિવસ આપણને શાંતિ નહીં મળે. ગમે તેટલું કામ કરે, પૈસા મળે, પણ એ શાંતિ મનને જ્યાં સુધી શાંતિ નહીં હોય ત્યાં સુધી નહીં મળે. એટલે ભગવાનનું નામ લઈને જ એ શાંતિ મળશે, અને ભગવાન તરફ હંમેશા આપણું મન રાખવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. धन्यवाद माता जी. दामोदर दासी.
મહારાજને મારા દંડવત પ્રણામ, બધા વૈષ્ણવોને મારા પ્રણામ. આ કથામાંથી ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું છે કે ભગવાનની ભક્તિ, કૃષ્ણ ભક્તિ સંસારમાં રહીને પણ કેવી રીતના કરી શકાય. સંસારમાં રહીને વાસનામાં અને કામમાંથી કોઈ જે સંતોષ કોઈને મળવાનો નથી, એટલે બધામાંથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી અને પતિ અને પત્નીના જીવનમાં પણ સહયોગ કરી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહારાજ, તમારા ચરણોમાં અમારા દંડવત પ્રણામ. કથા સાંભળવાનો ચાન્સ મળ્યો, બહુ સારું લાગ્યું. અને ભાગવત વાંચીએ, દરરોજ વાંચીએ છીએ, પણ સમજ નથી પડતી ઘણા શબ્દોમાં, અને ઘડી વાંચવાથી પણ સમજ નથી પડતી. પણ જયારે તમે સમજાવો છો ત્યારે સારું લાગે છે કે હવે આ વાક્ય મેં વાંચેલું હતું, પણ હવે મને વધારે સમજ પડી. અને મને કમંડલ વધારે ગમ્યું કે કમંડલ હજુ અમારું તો બહુ જ નાનું છે, એટલે પ્રયત્ન કરીશું કે થોડુંક કમંડળ મોટું થાય, થોડી ભક્તિ વધારે કરીએ અને ઘરમાં બાળકોને, ઘરના બધા સભ્યોને પણ ભગવાન તરફ વાળીએ અને વધારે ભગવાનનું નામ દઈએ. એ જ હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. धन्यवाद माता जी. इसके पश्चात जमुना देवी दासी. हरे कृष्ण. मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम महाराज को. मैं कई बारी मैंने इंडिया में भी महाराज के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं 5 दिवसीय सत्र को पूरी तरीके से सुन सकी. और उसमें भी ययाति महाराज का जो चरित्र महाराज ने बताया, ये हमारे जीवन में जो हमारे फैमिली लाइफ में जो महाराज ने प्रैक्टिकली जो हमको बातें बताई हैं, वो हम इतनी डीपली सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आने के और सुनने के बाद काफी बातें पता चली. जैसा महाराज ने पहले दिन बताया कि कथा सुनने से वैराग्य आता है और भक्ति बढ़ती है. और उसके बाद महाराज ने कई बार जो बताया है कि पत्नी, धन और भोजन में संतोष रखना चाहिए. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगा कि ये तीनों चीजें वास्तव में ऐसी हैं कि अगर मन को केंद्रित न किया जाए तो इससे हम बहुत अशांति होने लगती है. तो इसमें पत्नी, धन और भोजन में वास्तव में हमें संतोष रखना चाहिए. और ययाति महाराज के बारे में जो गीत के बारे में महाराज ने बताया कि उससे जीवन में हमारे प्रभाव पड़ेगा. और कुछ महाराज ने उस समय ये भी कहा था कि उनका गीत कुछ ऐसा है कि हम एक दिन में एक श्लोक का भी अगर वर्णन करें तो वो भी कम है. तो ये बात का जरूर अफसोस है कि हम पूरी तरीके से नहीं महाराज की कथा सुन पाए, और जो बाकी है वो आगे कभी सुनना चाहेंगे. और फिर महाराज ने जो पुत्र की क्वालिटीज के बारे में बताया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, मध्यम पुत्र कैसा होता है, अधम कोटि का पुत्र, और जो पुत्र नहीं है वो कैसा है. तो इससे हमें अपने बच्चों के बारे में भी क्वालिटीज का पता चलता है कि कैसे अपने बच्चों की परवरिश हमें करनी है. और स्त्री के स्वभाव के बारे में भी महाराज ने काफी चर्चा करी और उसमें काफी स्वभाव बताया कि, और ये कथा के द्वारा हमको पता चला कि हम में भी कैसी कुटिलता बीच बीच में आ जाती है स्त्रियों में, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. और आज जो महाराज ने विगत स्पृहा बताया कि भोगों के बारे में लालसा जो है वो समाप्त हो जाती है अगर हम इस प्रकार की भागवत कथा सुनते हैं, तो कथा में हमारा और उत्साह बढ़ता है. महाराज से हमारी यही विनती है कि महाराज हमको और थोड़ा सा समय आगे बढ़ा करके पूर्ण कथा का अवसर मिले. हरे कृष्ण. इसके पश्चात मोनिका माता जी कुछ कहेंगे. इसके बाद मैं जिन जिन का अगर नाम भूल भी रहा हूं और कोई कहना चाहेंगे आप लोगों में से, आप तो कह सकते हैं, आप कहना चाहते हैं तो आपको अवसर मिलेगा. हरे कृष्णा. महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तो खैर इतना समझी भी नहीं, और अभी तो बहुत लंबा सफर है मेरा, पर मैं इतना कहूंगी कि आप अगले साल जरूर आइएगा और लंबा सप्ताह करिएगा. मैंने आपको पहले भी कहा और
बहुत अच्छा लगा, बहुत इच्छा है कि और भी सुने, क्योंकि अभी तक हम जब भागवत सप्ताह में जाते थे तो हम महात्म ही सुनते थे और मैं सोचती थी वही शायद भागवत सप्ताह है। तो इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरि बोल। रति मंजरी माता जी। हरे कृष्ण। आज का प्रवचन सुनकर जो सबसे अच्छी बात लगी, जो एक मन को छू गई, जो पूरे विचार को बदलने वाली है कि ईश्वर कितना सुंदर होगा, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर को जानना बहुत ही बड़ा विषय है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करके चले गए, हम पूरा जीवन लगा दें फिर भी शायद वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि भगवान का रूप कैसा है, या मैं क्या हूं, क्यों धरती पर आना हुआ, धरती पर आने का लक्ष्य क्या है, और जीवन को कैसे जीना है, कैसे अपना समाज में रहना है। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। भगवान को पाने की भी सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, नवधा भक्ति है, वैष्णव है, शैव है, बहुत सारे रास्ते हैं भगवान को पाने के। लेकिन भगवान क्या है, उनका भगवान का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ज्ञानियों के विचारों को सुनना, उनसे फिर निष्कर्ष निकालना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि इस दुनिया में लगा हुआ आदमी, गृहस्थ में लगा हुआ आदमी इतना समय नहीं निकाल पाता। पर मन में जिज्ञासा हमेशा रहती है कि भगवान का स्वरूप कैसा होता होगा। जैसे आज सुबह ही हम लोग निकल रहे थे तो नन्ही सी दूब थी, उसके ऊपर एक नन्हा सा ओस टपकी हुई थी, एक पानी का बूंद ठहरी हुई थी। तो मन में ध्यान आया, मेरी बहन साथ में थी, उसने कहा कि देखो कितनी सुंदर चीज है, छोटी सी नन्ही सी एक दूब, उसके ऊपर पानी ठहरा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जिस ईश्वर ने इसको बनाया वो ईश्वर कितना खूबसूरत होता होगा। तो एक मन से एक पर्दा हट गया कि ईश्वर का स्वरूप कैसा होता होगा। कृष्ण क्या है, कृष्ण से पहले जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था भगवान तो तब भी थे, जब कृष्ण धरती से चले गए भगवान अब भी हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है, वही भगवान है। हाँ, मगर वो अभी भी हमारे मन में है। अभी मेरा भगवान मेरी पर्सनल एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप कैसा, वो कितना खूबसूरत है, ये जान करके आज बहुत ही अच्छा लगा। आपके श्री कर्म में प्रणाम। प्रति मंजरी माता जी। हरे कृष्णा। પ્લીઝ એક્સેપ્ટ માય ઓબિડિયન્સ ટુ યોર લોટસ ફીટ. મને મહારાજનું લેક્ચર બહુ જ ગમ્યું અને આઈ લર્ન ઘણી બધી વસ્તુ મને શીખવા મળી. એક તો એક ઝાડમાંથી એક ઝાડને તમે એ કરો છો તો કેટલું બધું ઝાડમાંથી આપણને મળી શકે છે, અને તમારે કૃષ્ણ ભક્તિ તમે કરવાથી આપણને કેટલી બધી એની એ થઈ શકે છે એ આમાં જોવા મળે છે. અને એક માછલી હોય છે તેને પણ જે મહારાજે આપણને એનું ઉદાહરણ આપ્યું માછલી તરીકે, કે માછલીને તમે ગમે તેટલું આપો પણ તો પણ એને પાણી વગર સંતોષ થતો નથી. જ્યારે તે રીતે આપણી જીવનની પણ એ જ લીલા છે કે તમે ગમે તેટલું એને આપવા છતાં પણ જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આપણું જીવન આગળ વધતું નથી ત્યાં સુધી એને કશો પણ લાભ કે કશું પણ એને શાંતિ મળતી નથી. મારી હવે એક નિવેદન છે મહારાજને કે હવે જ્યારે પણ તમે આવો ત્યારે વોશિંગ્ટનમાં ઓલ ધ ટાઈમ આ પ્રસંગ કરો અને લોંગ ટાઈમ માટે કરો અને અમને તમારી સેવાનો લાભ આપો, એ જ મારી ઈચ્છા છે. હરે કૃષ્ણ. कालिंदी माता जी आप हिमाचल। नीता, you are next. क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण. आप हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज. ગુજરાતીમાં હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે ગ્રહસ્થી બનીને આપણે કેવી રીતના મુક્તિ મેળવી શકીએ એ આ દમયંતી અને યયાતિ મહારાજના ગ્રહસ્થ જીવન ઉપરથી આપણે શીખીએ છીએ. અને હું સ્ત્રી છું એટલે મને એમ થાય છે કે હું ડગલે ને પગલે મનને મારતી જાઉં અને મન મને ના મારે ને હું ભગવત સેવામાં ભગવાનને ત્યાં પહોંચું એવી મારી ઈચ્છા છે. હરે કૃષ્ણ મહારાજ.
હરે કૃષ્ણ. મહારાજને પ્રણામ. આ વખતે સપ્તાહમાં મને એ બહુ ગમ્યું કે એક જ વાત લઈને ડિટેલમાં બધી સાંભળી. દર વખતે સપ્તાહ સાંભળું છું તો એકને એક વાત ફરી ફરી સાંભળ્યા કરું છું કારણ કે શોર્ટમાં બધું પતી જાય એટલે. પણ આમાં ડિટેલમાં સારી સમજણ પડી અને યાદ રહી જશે મને કાયમ માટે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्रणाम स्वीकार करिए मेरा. और मैं हिंदी में बोलेगी. और मेरे को मीन्स ये कथा सुनने से मेरे को रियलाइज हुआ कि भगवान ने अपने लिए सब कोटा फिक्स करके मीन्स तय करके रखा है. तो जो कोटा आपके लिए रखा गया है उसमें से ही आपको मिलेगा. सो आप कितना भी स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स नॉट मीन्स मटेरियली कितना भी स्ट्रगल करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है. इफ यू डू स्पिरिचुअली आप कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा एंड देन यू विल एबल टू कीप दैट कोटा फॉर द इन स्पिरिचुअल इफ यू मीन्स आपका बैलेंस भी हो जाएगा और आप फिर नेक्स्ट जन्म में भी उसको आगे उससे बढ़ा सकते हैं वो बैलेंस से. सो उसमें नील नहीं होएगा, बैलेंस में जीरो नहीं होएगा. और मटेरियल वर्ल्ड में इफ रहेंगे तो सब जीरो ही होते जाएगा. हरे कृष्णा. Hare Krishna Maharaj. This is the first time I've actually sat in one of these type of 5-day lectures, and it's initially I thought I wouldn't understand, especially in Hindi, and I think there were times when there were words that I didn't completely understand, but the Maharaj spoke so, in detail and iterated the same